तो इंडो स्टाइल जो थी वो कहाँ पे है आपका, ये फेरिंग्स के संपूर्ण फर्श पर मिड वेंट्रल फैली रहती है और यह क्या काम करती है, म्यूकस स्रावित ग्रंथि कोशिकाओं से लेयर रहती है, यानी उसके साथ मिलकर एक खांच बनाती है। तो इसमें डायग्राम में देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। इंडो स्टाइल क्या है, ये जो रेड वाला देख रहे हैं आप, ये पूरी क्या है आपकी इंडो स्टाइल। अलग अलग रीजन में जाके इनके नेम क्या हो गए हैं, अलग अलग। नीचे की तरफ क्या है, इंडो स्टाइल हो जाएगी, और फिर ये वर्टिकल, ये जो वर्टिकल फेरिंग्स यहाँ पे फेरिंग्स रीजन में ही पूरी फैली रहती है ये इंडो स्टाइल। तो जो वर्टिकल वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगी, पेरिफेरेंजियल बैंड कहलाएगा, और जो इसके डॉर्सल साइड पे जब आएगी तो ये क्या कहलाएगा, ईपीफेरेंजियल ग्रूव। यानी इंडोस्टाइल का ही नाम अलग अलग हो गया। तो इंडोस्टाइल क्या है, यानी फेरिंग्स में पूरी इसको घेरे हुए है। तो ये नीचे वाला जो है ये क्या कहलाया, इंडोस्टाइल, ये हो गई आपकी इंडोस्टाइल हो गई ये। अब ईपीफेरेंजियल ग्रूव अभी मैंने बताया कि उसी का पार्ट है। तो ईपीफेरेंजियल ग्रूव क्या होता है, ये इंडोस्टाइल फेरिंग्स की छत पर, मीन्स इंडोस्टाइल ही है जो कहाँ जाएगी, फेरिंग्स की छत पर डॉर्सल मिड डॉर्सल स्थित होती है, यानी कि डॉर्सल साइड में मिड बीच में स्थित होती है। एक सिलिएटेड खांच है, मीन्स इस पे सिलिएटेड सब, इसमें पूरे में इंडोस्टाइल में सिलिएटेड सीलिया लगे रहेंगे, सिलिएटेड इसमें लेयर्ड रहती है। तो ये क्या है, सिलिएटेड खांच है जो क्या करेगी आपकी पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर क्या है, ओइसोफेगस तक फैली रहती है। तो ये खांच यहाँ पे देखिए, ये ईपीफेरेंजियल ग्रूव मीन्स ये ईसोफेगस, ये जो पतला वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, मीन्स यहाँ से ये क्या है आपका ईसोफेगस है। तो यहाँ तक ये जाके ये फैली, ग्रीन वाला ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ईपीफेरेंजियल ग्रूव। तो ये क्या है, मीन्स फेरिंग्स के डॉर्सल साइड पे है, ये ऊपर वाला पोर्शन डॉर्सल होता है, ये वेंट्रल साइड है आपका। तो मिड डॉर्सल इस पोजीशन में स्थित होती है, कहाँ तक, ओइसोफेगस तक फैली रहती है। अब पेरीफेरेंजियल बैंड क्या कहाँ पे है, जो वर्टिकल रीजन है होता है वो पेरीफेरेंजियल इंडोस्टाइल का जो वर्टिकल रीजन है वो पेरीफेरेंजियल बैंड कहलाता है। तो ये इंडोस्टाइल खांच के अग्र छोर से निकलने वाले एक संकीर्ण सिलिएटेड रीजन होते हैं, मीन्स बहुत छोटा सा सिलिएटेड मतलब पतला सा सिलिएटेड रीजन होगा। और ये बैंड फेरिंग्स के गिल्स ओपनिंग रहित, मीन्स जहाँ पे गिल्स ओपनिंग नहीं होंगे वहाँ पे क्या करेगा, अग्र डॉर्सल एक छोटा सा प्री ब्रैंकियल रीजन को समांकित करता है। यानी वो क्या डिफाइन क्या बना देता है, प्री ब्रैंकियल रीजन। तो ये था आपका पेरीफेरेंजियल बैंड। यानी जब इंडोस्टाइल आगे की तरफ, ये डार्क रेड है, इसमें ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो ऐसे डार्क वाला रेड है ये क्या है आपका पेरीफेरेंजियल बैंड है। तो इंडोस्टाइल जब आगे की तरफ फेरिंग्स में ही पूरे फेरिंग्स को घेरे हुए है, तो जो वर्टिकल है वहाँ पे ये जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, पेरीफेरेंजियल आपकी बैंड यहाँ पे है। और ये क्या है, सिलिएटेड, इसमें क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियल के सिलिएटेड लेयर है। और ये क्या डिफाइन कर देती है, मीन्स क्या अलग कर देती है, ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं, मीन्स ये तो ब्रैंकियल रीजन हो गया, और ये जो छोटा सा रीजन है ये क्या है आपका प्री ब्रैंकियल रीजन। यानी इसमें क्या है, कोई भी आपकी इस तरह से जो गिल्स ओपनिंग या गिल्स स्लिट है वो इसमें प्री ब्रैंकियल रीजन में नहीं होगी। जिसमें आपकी गिल्स स्लिट या गिल्स बार है आपके, वो रीज़न क्या कहलाया, ये रीज़न क्या कहलाया आपका ब्रैंकियल रीज़न, और ये वाला रीज़न क्या कहलाया आपका प्री ब्रैंकियल रीज़न। तो यहाँ पे कोई गिल स्लिट या गिल ओपनिंग नहीं रहेगी, उसको ये क्या करती है, सीमांकित करती है, मीन्स यहाँ पे वहाँ तक लगी रहती है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, ओइसोफेगस। तो फेरिंग्स जो है वो किस में खुली है आपकी, ओइसोफेगस में। अब ओइसोफेगस कहाँ होती है ये देख लीजिए, पीछे की ओर फेरिंग्स जो है सिलिएटेड छोटी पतली ट्यूब लाइक होके क्या बनाती है, ओइसोफेगस होती है में खुलती है।
जो इंटेस्टाइन में जाती है। और ये ओइसोफेगस जो है वो किस में जाएगी, यानी किस में खुलेगी, इंटेस्टाइन में। ये कैसी है, छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये ऐसे, ये तो मिड डाइवर्टिकुलम हो गया। ये जो छोटा सा ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या कहलाया आपका, ओइसोफेगस कहलाया। ये कैसा होता है, सिलिएटेड होते हैं। और ये यहाँ से इतना क्या है आपका, इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में ये कर्व निकल के क्या बना लेता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम। तो ये ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओइसोफेगस है। और ये कहाँ पे खुल रहा है, इंटेस्टाइन, यहाँ से इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। अब इंटेस्टाइन में खुल गया। अब इंटेस्टाइन जो है इनके 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या हो गया, ऊपरी चौड़ा अग्र मिडगट होता है, यानी जो सबसे पहला 3 पार्ट हो गया। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे, यहाँ से तो आपका इंटेस्टाइन ये शुरू हो गया, ये आपका फेरिंग्स है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाया, मिडगट कहलाया। तो मिडगट जो है इसमें एक कर्व स्ट्रक्चर, ऐसे ये देख रहे हैं ऐसे कर्व स्ट्रक्चर है, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम कहलाता है, जो किसकी तरह होता है आपका, लीवर इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, जूस सिक्रीट होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं। तो ऊपरी भाग जो हो गया वो क्या कहलाया, मिडगट होता है। बीच का जो छोटा सा भाग होता है और सिलिएटेड होता है ये क्या कहलाता है, इलियोकोलिक रिंग। इसमें क्या होती है, इलियोकोलिक रिंग होती है। ये यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो हो गया ये इसमें क्या है, इलियोकोलिक रिंग है। ये ऐसे, ये आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं कर्व घूमी घूमी, ये इलियोकोलिक रिंग है। जो फूड है इसका उसको क्या मथते हैं, यहाँ पे जो म्यूकस मिला हुआ फूड है वो यहाँ पे इलियोकोलिक रिंग के द्वारा क्या होता है, मथा जाता है इस रीजन में। तो ये कैसा हो गया, सिलिएटेड रिंग होता है, जिसकी सिलिएटेड जो क्रिया होती है वो क्या कहती है, म्यूकस कॉर्ड। म्यूकस कॉर्ड यानी जो फूड होता है जिसमें म्यूकस मिला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस कॉर्ड बोला जाता है। तो म्यूकस कॉर्ड को घुमाती है, यानी यहाँ पे मथा जाता है फूड को। और जो तीसरा पार्ट है वो क्या कहलाया, हाइंड गट, जो पीछे की ओर होता है और अधिक संकीर्ण होता है। बहुत छोटे से छिद्र द्वारा बाहर जो है वो एनस के थ्रू बाहर खुलता है, संकीर्ण होता है। इसका आखिरी सिरे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सिलिएटेड होता है और एनस द्वारा बाहर खुलता है। रेक्टम जो है वो एनस द्वारा बाहर खुलता है। यानी जो यहाँ पे हैंड गन का जो आखिरी पार्ट है वहाँ पे क्या है आपके, बहुत छोटा सा पार्ट होगा और ये पार्ट क्या कहलाएगा, रेक्टम कहलाएगा। और रेक्टम जो है वो एनस के थ्रू बाहर खुलेगा। अब एनस देख लेते हैं। एनस जो है वो एक ओपनिंग है, जो वहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर मसल्स रहते हैं। स्फिंक्टर मसल्स जो उसकी ओपनिंग को खोलते और बंद करते हैं, यानी उसको नियंत्रित करते हैं ओपनिंग को। तो यहाँ पे क्या होता है, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जिनके द्वारा ये छिद्र जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी उनको कंट्रोल करते हैं। यह कॉर्डल फिन, और एनस कहाँ खुलता है, कॉर्डल फिन के वेंट्रल पर मिड वेंट्रल लाइन के बाईं ओर। मीन्स यहाँ पे आप देख लीजिए ये कॉर्डल फिन है, ये कॉर्डल फिन है ये वाली। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड मीन्स नीचे की तरफ बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर खुलता है। तो ये तो था इसका एनस हो गया। अब यहाँ पे इनकी फिर से पोजीशन देख लें, हम एक बार फिर बता दें आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, बिल्कुल सीधी थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। और कहाँ से कहाँ तक फैली थी, एनस से लेके माउथ तक आपकी फैली हुई थी। माउथ जो है वो किससे घिरा होता है, आपके ओरल हुड होता है। ओरल हुड में माउथ यहाँ पे इस ओरल हुड से घिरा होता है। और ओरल हुड में क्या होते हैं, सारे ढेर सारी बक्कल सिराई लगी होती है जिसमें स्केलेटल रॉड होते हैं। तो माउथ कैसा हो गया, इसका गोल सा हो गया इस तरह से। माउथ जो है वो किस में खुला आपका, वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी में खुला। बक्कल कैविटी में क्या, जो अंदर वाली एक्टोडर्म की लेयर है वो क्या हो जाती है, फोल्ड होके क्या बना लेती है, ये व्हील ऑर्गन बना लेती है। और व्हील ऑर्गन के बाद जो एक मेम्ब्रेनस, यहाँ पे मेम्ब्रेनस पार्ट होता है यानी मेम्ब्रेन होती है, वो क्या कहलाती है, वेलम कहलाती है। और वेलम का जो फेरिंग्स के साइड का हिस्सा होता है वो क्या होता है, फोल्ड होके वेलार टेंटिकल्स बना लेते हैं। और इस वेलार
टेंटिकल्स के बीच में, मीन्स जो वेलम है इसमें क्या होता है, बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटेरोस्टोम बोलते हैं। तो बहुत से साइंटिस्ट जो थे वो बोलते हैं कि ये जो एंटेरोस्टोम है यही इसका माउथ है, लेकिन ये इसका माउथ नहीं हो सकता, क्योंकि माउथ जो है हमेशा किस में खुलता है, बकल कैविटी में खुलता है। और ये कहाँ पे खुला है, फेरिंग्स में खुला है, यानी एंटेरोस्टोम जो है वो वाटर किस में डाल रहे हैं, आपके फेरिंग्स में डाल देते हैं, तो इसलिए ये इसका माउथ नहीं होगा। अब फेरिंग्स का जो रीज़न, ये काफ़ी बड़ा होता है, ये पूरा यहाँ से आधा भाग तक ये घेरे रहता है। इसमें क्या होती है, ग्रूव होती है जो इसमें एक इंडस्ट्राइल बनी होती है। जो इंडस्टाइल है इनमें ये नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में इंडस्टाइल, और यही इंडस्टाइल आगे वर्टिकल होके फेरिंग्स रीजन में ही क्या कहलाती है, पेरीफेरेंजियल ग्रूव बनाती है, और डॉर्सल साइड में ईपीफेरेंजियल ग्रूव बनाती है। ईपीफेरेंजियल ग्रूव जो है वो कहाँ तक फैली होती है, ओइसोफेगस तक। तो फेरिंग्स जो है कहाँ तक फैली हो गई, ओइसोफेगस तक। तो कहाँ खुल रही है फेरिंग्स, ओइसोफेगस में। और ओइसोफेगस क्या है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पतला सा सिलिएटेड पार्ट बहुत होता है, ये क्या हो गया, ओइसोफेगस ट्यूब वाला। ओइसोफेगस किस में खुलता है, इंटेस्टाइन में। तो ये इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। ऊपरी जो पहला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, मिडगट हो गया। यहीं से क्या है, एक मिडगट डाइवर्टिकुलम निकला रहेगा, और यहाँ पे सिलिएटेड ट्रैक रहेंगे जो फूड को मूव कर देते हैं मिडगट डाइवर्टिकुलम में। अब ओइसोफेगस किस में खुल रही है, इंटेस्टाइन में खुल रही है। इंटेस्टाइन का जो आपका 3 पार्ट हो गया, तो ये आपकी मिडगट ये इंटेस्टाइन आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, इलियोकोलिक रिंग का पार्ट हो गया, ये इलियोकोलिक रिंग हो गई जो फूड को मथते हैं, और यहाँ पे खूब मथा जाता है। इसके बाद ये छोटा सा पार्ट होता है सिर्फ, वो क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम से लगा हुआ है क्या, मीन्स रेक्टम जो है वो एक ओपनिंग यानी स्फिंक्टर के द्वारा नियंत्रित रहता है, और एनस के थ्रू बाहर खुलता है। तो एनस जो है इनकी पोजीशन क्या है, ये वेंट्रल साइड में, मीन्स नीचे की तरफ जो है कॉर्डल फिन के बेस पे वेंट्रल साइड में थोड़ा सा बाईं ओर खुलता है। तो ये तो था इनका एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी फिजियोलॉजी देखेंगे, यानी मैकेनिज्म देखेंगे कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। थैंक यू।